द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की क्लास 10th के फिजिक्स से हम लोग ऑप्टिक्स इकाई से एक टॉपिक को लिए हैं और वो है हमारा ह्यूमन आई। मतलब आज के इस क्लास में हम लोग मानव नेत्र के बारे में एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंडर मैट्रिकुलेशन ही नहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं के स्तर तक इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। वीडियो लंबा होगा तो इसको हम लोग पार्ट वाइज में पढ़ेंगे और अलग अलग टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मानव नेत्र के बारे में। सबसे पहले आते हैं कि आखिर क्या है मानव नेत्र। हम लोग एक परिचय को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि मानव नेत्र का क्या मतलब होता है। तो देखिए, मानव नेत्र को समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा अलग अलग डायमेंशन में समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसको एक पारिभाषिक रूप में कहिए या परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में कि ह्यूमन आई क्या चीज है। तो सबसे पहली बात आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो आंख भी उनमें से, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है। मतलब आंख की अगर हम बात करें तो आंख क्या है, हमारे शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है जिसको कि हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। इसको कि हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो ह्यूमन आई जो है वो हमारे शरीर का एक सेंस ऑर्गन है। इसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहां पर इस बात को एकदम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मानव नेत्र प्रतिबिंब को देखता नहीं है। मानव नेत्र का काम केवल प्रतिबिंब को क्रिएट करना होता है, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना होता है, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे किसी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश किरण आती है तो नेत्र में कैसे रेटिना पर उसका इमेज जाके क्रिएट होता है, जो वास्तविक एवं उल्टा होता है। यहाँ पे केवल परिचय के रूप में अभी इस बात को हम लोग दिमाग में रखने के प्रयास करेंगे कि मानव नेत्र केवल वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। वस्तु को देखने की संवेदना मानव मस्तिष्क के द्वारा होती है। जब उस प्रतिबिंब को, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क को भेजा जाता है तो वहां पे मस्तिष्क को इस प्रतिबिंब को देखने की संवेदना प्रकट होती है। दूसरी बात कि अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो मानव नेत्र जो है वो एक तरह का प्रकाशीय यंत्र है। अगर इसको हम देखने का प्रयास करें तो मानव नेत्र क्या चीज है, एक प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र है यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मानव नेत्र जो है वो क्या है, हमारे शरीर का एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कई सारे जो प्रकाशीय यंत्र होते हैं ठीक उसी तरह मानव का नेत्र भी एक प्रकाशीय यंत्र की तरह कार्य करता है। इसको कहा भी जाता है कि ह्यूमन आई इज ए जस्ट लाइक फोटोग्राफिक कैमरा। मानव नेत्र जो है बहुत हद तक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह का एक प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाश मतलब कि अगर हम कहें तो मानव नेत्र की तुलना फोटोग्राफिक कैमरे से, फोटोग्राफिक कैमरे से किया जाता है। अगर हम कंपेयर करने का प्रयास करें तो फोटोग्राफिक कैमरा भी किसी वस्तु का इमेज बनाता है, इमेज क्रिएट करता है। उसी तरह ह्यूमन आई भी जो है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट का एक प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम देखेंगे तो कैमरे में एक प्रकाश रोधी बॉक्स होती है जो नेत्र के भीतर प्रकाश के परावर्तन को रोकने का कार्य करता है। हमारे आंख में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये कार्य रक्तक पटल करता है। जैसे आप वहां पे देखेंगे कि प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है वो डायफ्राम छिद्रपट के द्वारा किया जाता है। हमारे आंख के अंदर प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण प्यूपिल्स के द्वारा किया जाता है, नेत्र की पुतली के द्वारा, जिसको आइरिस समायोजित करता है। अगर हम वहां पे देखेंगे फोटोग्राफिक कैमरे में एक लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होता है, और हमारे नेत्र में भी जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। वहां पर एक शटर लगे होते हैं, अगर वो शटर गिरा दिया जाए तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, ऑफ हो गया, वो फोटो नहीं खींचेगा, इमेज क्रिएट नहीं करेगा। हमारे आंख में भी वो शटर का काम पलक करता है। अगर पलक गिर गई, पलक को हम बंद कर ले तो वैसे कंडीशन में वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें जो है वो नेत्र के भीतर नहीं जा पाएगी और उसका इमेज क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करें
ह्यूमन आई एंड फोटोग्राफिक कैमरा। तो कई सारी आपको समानताएं दोनों में देखने को मिल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मानव नेत्र जो है वो एक फोटोग्राफिक कैमरा की तरह का प्रकाशीय यंत्र है। मतलब ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक फोटोग्राफिक कैमरा है, ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम मानव नेत्र के परिचय को समझ लिए हैं, तो अब हम लोग अगले पॉइंट को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना मतलब अगला पॉइंट हम लोगों का इस टॉपिक का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको कि मानव नेत्र की जो संरचना होती है वो किस तरह की होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे मानव नेत्र की संरचना को। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि मानव नेत्र जो होता है वो लगभग गोलीय होता है। इस चित्र को आप देख पा रहे होंगे कि मानव नेत्र जो है वो लगभग कैसा होता है। तो मानव नेत्र लगभग एक गोले की तरह का है। ये आप गोला देख पा रहे होंगे। ये है हमारा नेत्र। तो नेत्र जो होता है वो लगभग एक खोखले गोले की तरह का है। और इस गोले को बहुत ही ध्यान से समझना है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें 3 लेयर है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एक व्हाइट लेयर है, बीच में एक काला लेयर है, और उसके बाद की जो अंदरूनी लेयर आप देख पा रहे होंगे वो रेड कलर का एक लेयर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इन तीनों परतों को समझने का प्रयास कर लेना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन सारी चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। रंग का परत आपको दिखाई पड़ता है, ये एक अपारदर्शी परत होता है। आप देख पा रहे होंगे ये, या इस अगर हम इन फ्रंट ऑफ आई मतलब अगर हम आंख के सामने से देखने का प्रयास करें तो ये जो आपको सफेद रंग का जो आपको परत दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ये सफेद रंग का जो ये परत है, दरअसल यही परत जो है इसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, इसको हम लोग स्क्लेरोटिक कहते हैं, या इसको हम लोग दृढ़ पटल के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम कि आंख का सबसे बाहरी परत, सबसे पहला हम लोग जो संरचना पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्क्लेरा। स्क्लेरा या इसी को हम लोग स्क्लेरोटिक के नाम से भी जानते हैं। स्क्लेरोटिक हम लोग इसको दृढ़ पटल के नाम से भी, दृढ़ पटल या इसी को श्वेत परत, श्वेत पटल के भी नाम से जानते हैं। श्वेत परत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और मैं कई बार इस बात को, हमेशा इस बात को हम कहते हैं कि जो प्रतियोगिता परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं वो विभिन्न अलग अलग नामों को दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के दौर में जो नया ट्रेंड एक आया है कि आप देखेंगे कि आप जान रहे हैं कि स्क्लेरा को समझ रहे हैं, लेकिन अक्सर आपको विकल्प जो है वो दृढ़ पटल लिखा हुआ है, श्वेत परत लिखा हुआ है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल की प्रेशर में वो अंग्रेजी में जो प्रश्न लिखे होते हैं उसको पढ़ नहीं पाते हैं, और ऐसे कंडीशन में कई सारे वो प्रश्न हमें छूट जाते हैं जो सिर्फ इस वजह से कि उसके डिफरेंस डिफरेंस नाम को हम लोग ध्यान में रखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी अंग है, उसके अलग अलग नामों को भी हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी परत है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्क्लेरा कहेंगे, या इसी को हम लोग स्क्लेरोटिक कहेंगे, दृढ़ पटल या श्वेत परत। इस चित्र में देखने का प्रयास करें कि ये बाहर की जो ये परत है, इस परत को हम लोग कहेंगे स्क्लेरा। ये है स्क्लेरा यानी श्वेत परत, ये श्वेत परत है हमारा। और ये अपारदर्शी हिस्सा होता है। हम लोग इस बात को ध्यान पे रखेंगे कि ये नेत्र का कैसा हिस्सा है, ये अपारदर्शी हिस्सा होता है, यानी इससे होकर प्रकाश किरण जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता। और ये एक बड़ा भाग होता है हमारे नेत्र गोलक का, हमारी आई बॉल का सबसे बाहरी आवरण है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारी नेत्र गोला जो है, इस नेत्र गोला का व्यास 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। यदा कदा आपको यह भी पूछ दिया जाता है कि नेत्र गोलक का व्यास, तो हम लोग ध्यान पे रखने का प्रयास करेंगे कि नेत्र गोलक का व्यास
ये सामान्यतः 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। कहीं कहीं अलग अलग किताब में ये अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग इसको ध्यान पे रखने का प्रयास करेंगे कि ये 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक होते हैं। तो इस बात को हम समझ पा रहे हैं कि आंख का सबसे बाहरी हिस्सा स्क्लेरा हो गया, और स्क्लेरा को आप देखिए यहाँ पे कि ये जो आगे क्या होता है कि आंख के आगे एक कर्व बन रहा है। ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक उभारदार संरचना की तरह बन जा रहा है। आप अगर इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं यहां पर कि ये एक कर्व बन रहा है। दरअसल ये जो कर्व है ये आंख का एक पारदर्शी हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो अब जो हम लोग दूसरा चीज पढ़ने का प्रयास करेंगे, स्क्लेरा के बाद जो हमें देखना है वो है हमारा कॉर्निया। तो अब हम लोग सबसे पहले कॉर्निया को देख लेते हैं। कॉर्निया जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग कॉर्निया को ही हम लोग स्वच्छ मंडल के भी नाम से, स्वच्छ परत के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इसको हम लोग स्वच्छ मंडल या इसको हम लोग स्वच्छ परत के भी नाम से जानते हैं। दरअसल ये क्या चीज है, तो कॉर्निया जो है वो हमारे आंख का एक आवरण की तरह, ये एक कठोर पारदर्शी आवरण होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में स्क्रीन गार्ड होता है। स्क्रीन गार्ड का क्या काम होता है कि मोबाइल के स्क्रीन का रक्षा करना, या आप देखते होंगे कि कोई कागज है, उस कागज को हम लोग लेमिनेशन करवा लेते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की एक कवर चढ़ा दी जाती है जो पारदर्शक होता है। उस कागज पर छपे जो टेक्स्ट हैं, जो अक्षर हैं, उसको हम लोग पढ़ पाते हैं और उससे उस कागज की सुरक्षा होती है। उसी तरह अगर हम कॉर्निया को देखते हैं तो कॉर्निया क्या चीज है, हमारे नेत्र का एक कठोर पारदर्शी हिस्सा है। कठोर पारदर्शी हिस्सा है, पारदर्शी हिस्सा है ये। और ये क्या देखते हैं कि आंख के संपूर्ण, मतलब ये हमारा जो आंख है, जो आपने देखा यहाँ पर कि जो हमारे आंख का जो ये जो आप देख रहे हैं श्वेत परत, जिसको हमने स्क्लेरा कहा, तो ये यहां से यहां तक ये पूरी तरह से ऐसे उभर कर ये सामने इन फ्रंट में एक उभारदार संरचना की तरह बन जाता है, एक स्क्रीन गार्ड की तरह हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखेंगे ये चीज, ये क्या करता है, ये हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और सबसे पहले जब किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आ रही होती है, किसी भी वस्तु से जब प्रकाश किरण आ रही होती है, तो सबसे पहले वो प्रकाश किरण कहां पे पड़ेगा, नेत्र के उस कॉर्निया वाले हिस्से पे पड़ेगा जो पारदर्शक है, और कॉर्निया से होकर ही वो नेत्र के अंदर आएगा। यहां पर एक बात हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि कॉम्पिटिटिव दौर में ये क्वेश्चन कई दफे पूछ चुका है कि नेत्र के भीतर प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा होता है। तो हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि नेत्र के भीतर प्रकाश का अपवर्तन नेत्र लेंस के द्वारा होता है, आई लेंस के जरिए होता है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि नेत्र के भीतर प्रकाश का अपवर्तन मुख्य रूप से नेत्र लेंस के द्वारा होता है, लेकिन उसके पहले प्रकाश जब कॉर्निया पे पड़ता है तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में प्रकाश किरण को छोटे से कोण के साथ कॉर्निया भी मोड़ता है। तो नेत्र के भीतर प्रकाश का अपवर्तन कॉर्निया से भी होगा और नेत्र लेंस से भी होगा। और जब आप कंपेटिटिव दौर में होते हैं तो वहां पे जाके ऐसे जो प्रश्नों के विकल्प होंगे वो आपको काफी परेशान कर देंगे, अगर आपकी समझ जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर नहीं है। तो बहुत ही सावधानी से इस बात को ध्यान पे रखना है कि नेत्र के भीतर प्रकाश जो है वो कॉर्निया से होकर ही, कॉर्निया से होकर ही अंदर जाती है। नेत्र के भीतर जो प्रकाश है वो कॉर्निया से अंदर जाएगी और सीमित मात्रा में प्रकाश का अपवर्तन भी करेगा। इस बात को हम यहाँ पे
नोट कर दे रहे हैं कि कॉर्निया जो है सीमित मात्रा में, छोटे कोण से सीमित मात्रा में प्रकाश का सीमित मात्रा में प्रकाश का अपवर्तन भी करता है, अपवर्तन भी करता है। तो कॉर्निया के बारे में पहले तो ये बेसिक बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये एक पारदर्शी भाग है, एक उभरा हुआ हिस्सा है, और जिस तरह से मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगे होते हैं, जैसे लेमिनेशन किया हुआ प्लास्टिक कागज के ऊपर लगा होता है, उसी तरह हमारी आंख के ऊपर इस सतह के ऊपर आपको ये कॉर्निया होता है, ऐसे उभारदार संरचना के रूप में। और सबसे पहले आंख के भीतर जो प्रकाश जाएगा वो कॉर्निया पे ही पड़ेगा। दो अहम बात जो कॉर्निया से प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहली चीज इसमें एक चीज जो प्रश्न बनते हैं कि जब हम नेत्र दान करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति नेत्र दान करता है, नेत्रदान महादान कहलाता है, तो जब भी कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है तो ऐसा नहीं कि उसकी पूरी आंखें निकाल ली जाती है। नेत्र दान का मतलब होता है कि वो व्यक्ति कॉर्निया का दान करता है। तो इस बात को हम ध्यान पे रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि नेत्रदान के समय, नेत्रदान में व्यक्ति का कॉर्निया दान किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चूंकि एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आपको कई दफे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक जो डिफरेंस क्वेश्चन कॉर्निया से बनते हैं वो है कि अगर कॉर्निया धुंधला हो जाए, या आप देखिएगा कि अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनकी कॉर्निया कभी कभी सिकुड़ जाती है, धुंधला हो जाता है। जैसे आपके चश्मे का ग्लास जो है, अगर वो उस पर स्क्रैच लग जाए, गंदा हो जाए वो, तो आपको सामने की जो वस्तुएं होते हैं वो साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगी, आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा। अगर उसी तरह से नेत्र लेंस के चूंकि बाहर का ये पारदर्शक आवरण है, तो अगर इस पे ये गंदा हो जाए या इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, या कॉर्निया उम्र बढ़ने के साथ या किसी अन्य कारणवश ही अगर वो कॉर्निया सिकुड़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति सामने के वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता, देखता तो है लेकिन वो ब्लर दिखाई पड़ेगा, उसको धुंधला दिखाई पड़ेगा, धुंधला। और इस रोग को जो है, इसको हम लोग जो है दृष्टि वैषम्य कहते हैं। तो यहां पर इस पॉइंट को ध्यान पे रखेंगे, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य का सीधा सा मतलब हो गया कि अगर कॉर्निया जो है वो गंदा हो जाए, कॉर्निया जो है वो सिकुड़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति सामने के वस्तु को धुंधला देखना शुरू कर देता है, इसी को हम लोग दृष्टि वैषम्य कहते हैं। मतलब ये कॉर्निया का डिफेक्ट है। इसमें क्या होती है कि कॉर्निया जो होती है सिकुड़ जाती है, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति को इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को सामने की वस्तुएं जो होती है, सामने की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ने लगती है। तो समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल चीज है। कॉर्निया को एक बार हम सारांशतः समझते हैं कि नेत्र का ये आगे का जो है वो उभरा हुआ हिस्सा है, जो पारदर्शी हिस्सा है, और नेत्र में जब प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो सबसे पहले कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करेगा, और सीमित मात्रा में प्रकाश का वो अपवर्तन भी करता है। जब हम कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है तो ऐसे समय में कॉर्निया ही दान किया जाता है, और अगर कॉर्निया में कोई डिफेक्ट हो जाता है, कॉर्निया सिकुड़ जाती है, गंदा हो जाता है, आप कह सकते हैं स्क्रैच की तरह लग गया अगर उसको, तो वैसे स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं वो सामने के वस्तु को, उनके सामने जो वस्तु होगा वो धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, इसको हम लोग दृष्टि वैषम्य रोग कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा तीसरे बिंदु की ओर आते हैं, और वो है हमारा आइरिस। आंख के मध्य, ठीक ना, एक गोलाकार रिंग की
तरह का संरचना पाया जाता है। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, या इसको हम लोग परितारिका कहते हैं। आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये है हमारा आइरिस, जो एक गोल छल्ले की तरह है। और ये आंख का एक ऐसा कंपोनेंट है, आंख का एक ऐसा पार्टिकल्स है जिसको मूविंग पार्टिकल्स कहते हैं। मतलब ये आंख के अंदर मूव कर सकता है। तो इसको एकदम जहन में रखने का प्रयास करेंगे कि आइरिस जो है, आइरिस आंख का चल हिस्सा है। तो ये आइरिस जो है वो हमारे नेत्र के अंदर जो है वो चारों तरफ घूम सकती है। और हम बहुत ही ध्यान से इस बात को दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे कि आइरिस जो है वो भिन्न भिन्न लोगों की, यहां से 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आइरिस से। सबसे पहली बात कि आंखों के रंग का निर्धारण, चूंकि भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश के भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के आइरिस का कलर अलग अलग हो सकता है। कभी कभी आइरिस के रंग का निर्धारण आनुवांशिकता जेनेटिक्स के जरिए भी आपको निर्धारित होती है। तो जिस रंग का आइरिस होगा, अब किसी की आंखों का आइरिस का रंग अगर काला है तो उसकी आंखें काला दिखाई पड़ेगी, काली आंखें हो गई। अगर किसी के आंखों का आइरिस भूरा है तो भूरी आंखें हो गई। किसी की आंखों का आइरिस अगर नीला है तो नीली आंखें हो गई। मतलब आंखों के रंग का निर्धारण वो आइरिस के द्वारा ही होता है। तो दूसरा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये बात, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आप जिस चीज को पढ़ते हैं वहां से आप एक भी क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में छूटने नहीं पाए। और आज के दौर में आपको बने रहने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस एस्पिरेंट की तरफ हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा, ये इंश्योर करना ही होगा कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न न छूटे। तो आइरिस से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जब आंखों की स्कैनिंग की जाती है तो आइरिस का ही स्कैन किया जाता है। मतलब कि कुछ चीजें जो होते हैं वो व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि फिंगरप्रिंट, हमारे अंगूठे का निशान। कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो अपना साइन तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बैंक में जाके वित्तीय लेन देन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अंगूठा लगाते हैं। क्योंकि जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो किसी दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता है। हर व्यक्ति के फिंगर का प्रिंट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इससे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो पाती है। जैसे आप आधार सेंटर पे जाते हैं तो आपका अंगूठा या आपके हाथ की अगर अन्य उंगलियां ली जाती है तो दूसरे व्यक्ति के हाथों की अंगुलियों से वो नहीं खुल सकता है। तो व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने का एक जरिया है फिंगरप्रिंट। ठीक उसी तरह जैसे आप देखिएगा डीएनए टेस्ट से भी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो पाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी का संतान है अथवा नहीं है। बहुत सारी बातों, हर व्यक्ति का जो है, अगर आपको डीएनए टेस्ट की बात करें तो वो अलग अलग होता है और उससे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होती है। उसी तरह आइरिस जो है, इससे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होती है। जब आप देखे होंगे कई सारे जो अब एग्जाम लिए जाते हैं तो वहां पे जो है फिंगरप्रिंट भी लिया जाता है और साथ ही साथ आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है। तो आंखों को जब स्कैन किया जाता है तो बहुत सारे बच्चे वहां पे रेटिना लगा देते हैं। तो रेटिना को स्कैन नहीं किया जाता है। इस बात को हम लोग क्लियर रूप में समझ लेंगे कि आंखों की जब स्कैनिंग की जाती है तो आइरिस का स्कैन किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के आंखों के आइरिस का पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है। और यही कारण है कि एक व्यक्ति के आंख के आइरिस का पैटर्न जो है वो दूसरे व्यक्ति के आंख के आइरिस से जो है वो मैच नहीं करता है। तो इससे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होती है। तो हर व्यक्ति के आंखों के आइरिस का पैटर्न भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न
होता है, मतलब ये दूसरे से मैच नहीं करता है। तो आंखों की स्कैनिंग करके, आइरिस की स्कैनिंग करके उस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर ली जाती है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आइरिस से जो अन्य पॉइंट बनते हैं कि जब आंख के भीतर, यहां पे आप देखिए कॉर्निया पे प्रकाश पड़ेगा, फिर वो आइरिस पे जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि आइरिस ही क्या करता है कि आंख के पुतली को छोटा बड़ा करने में मददगार होता है। तो आइरिस जो है ये प्रकाश की तीव्रता का भी नियंत्रण करेगा। तो प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण, जब आंख पे प्रकाश पड़ेगा तो हम लोग आगे देखेंगे, जब हम पुतली के बारे में पढ़ेंगे तो इस आइरिस के द्वारा ही प्रकाश की तीव्रता का भी नियंत्रण किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप आइरिस को समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले अगर हम सारांशतः आइरिस को समझ लें तो आप समझ लीजिए कि आइरिस जो है वो आपको आंख के मध्य में जो ये काला वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, या किसी की आंखों की आइरिस अलग रंग की हो सकती है, तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है एक गोल रिंग की तरह का, इसी को हम लोग आइरिस कहते हैं, या इसी को हम लोग परितारिका कहते हैं। और ये आंख का एक मूविंग कंपोनेंट है। दूसरी बात है कि आंख के अंदर जो प्रकाश किरण प्रवेश करेगा तो उस प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण आइरिस के द्वारा होगा। आंखों के रंग का निर्धारण आइरिस के द्वारा होता है। जिस व्यक्ति के आइरिस का जो रंग होगा वही उसकी आंखों का रंग होगा। और आइरिस के द्वारा व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होती है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के आइरिस का पैटर्न भी जो है भिन्न भिन्न होता है। इसलिए हम आइरिस को स्कैन करके हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कि हमने बताया था, यहीं से शुरू किए थे कि सबसे बाहर की जो ये परत है, ये परत आपने इसको क्या कहा था, स्क्लेरा कहा था। इसके बाद देखिए जो दूसरा लेयर है, अगर आप जूम करके थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करेंगे तो ये ब्लैक रंग का जो परत आपको दिखाई पड़ रहा है, काले भूरे रंग की जो ये परत है, दरअसल इस परत को ही हम लोग, इस काले भूरे रंग की परत को ही हम लोग रक्तक पटल कहते हैं या कोयराइड कहते हैं, रक्तक पटल। तो अब हम लोग जो आंख का अगला हिस्सा पढ़ेंगे वो है हमारा रक्तक पटल या कोयराइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब रक्तक पटल या कोयराइड क्या चीज है कि कॉर्निया के पीछे की परत है। कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे कॉर्निया के पीछे गहरे काले भूरे रंग का, गहरे काले या आप कह सकते हैं भूरे, काले भूरे रंग का एक परत पाया जाता है, एक परत पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, रक्तक पटल कहते हैं, रक्तक पटल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोयराइड कहते हैं। याद कीजिए कि हम लोग जब मानव नेत्र के परिचय को पढ़े थे तो वहां पे हमने बताया था कि ह्यूमन आई इज ए जस्ट लाइक फोटोग्राफिक कैमरा। और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोयराइड की जो तुलना है वो फोटोग्राफिक कैमरा के किस भाग से, किस हिस्से से किया जाता है। तो दरअसल फोटोग्राफिक कैमरा के प्रकाश रोधी बॉक्स से इसकी तुलना की जाती है। क्यों की जाती है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए रक्तक पटल का क्या काम है, रक्तक पटल का काम है कि आंख के भीतर जो प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करेगा, जब कॉर्निया के बाद वो प्रकाश किरण नेत्र के भीतर प्रवेश करता है तो वो काले भूरे रंग की एक सतह है जो उस प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेता है, और नेत्र के भीतर का जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन, उसको रोकता है। मतलब नेत्र के भीतर जो है अंदरूनी हिस्से में जो है प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, क्योंकि ये काले रंग की सतह प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक यही काम फोटोग्राफिक कैमरा में क्या होता है, प्रकाश रोधी बॉक्स के द्वारा किया जाता है। क्योंकि
फोटोग्राफिक कैमरा का जो प्रकाश रोधी बॉक्स होता है वो भी काले रंग का, काले मोटे कपड़े का या काले प्लास्टिक का या अन्य काले रंग के वस्तु का ही बना होता है और उसका भी यही काम होता है कि कैमरे के भीतर अंदरूनी जो रिफ्लेक्शन है, प्रकाश का जो अंदर में भीतर में परावर्तन है, उसको रोकने का काम करता है, प्रकाश को अवशोषित करके। तो रक्तक पटल को हम लोग समझ पा रहे होंगे। इससे पहले हमने स्क्लेरा को देखा, कॉर्निया को देखे, आइरिस भी हम लोग समझ गए, रक्तक पटल को समझ गए। अब हम लोग आते हैं आंख की पुतली पर, या जिसको हम प्यूपिल्स कहते हैं, आंख का तारा कहते हैं। तो पहले तो थोड़ा हम इस चित्र से समझने का प्रयास करेंगे कि आप ये इस चित्र को देखिए। ये आपको गोल वाला जो रिंग की तरह का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और आइरिस के मध्य में आप देखिए कि ये एक सूक्ष्म छिद्र की तरह होता है। ये वाला जो हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं आंख की पुतली। इसको हम लोग कहते हैं आंख की पुतली। आंख की पुतली कहते हैं, मतलब इसको हम लोग प्यूपिल्स कहते हैं। इसका काम क्या है, बहुत ही बेहतर ढंग से इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आंख की पुतली का क्या काम है। दरअसल आंख की पुतली आंख के भीतर प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। जब प्रकाश कॉर्निया से होकर आगे बढ़ेगा, नेत्र के अंदर जाती है प्रकाश, तो क्या होती है कि तीव्र रोशनी में, तीव्र प्रकाश में, या आप कह सकते हैं कि अधिक प्रकाश में, ये जो आंख की जो पुतली है, जिसको कि हम लोग आंख का तारा कहते हैं, दरअसल ये आंख की पुतली जो है, ये आंख की पुतली अपने आप को छोटा कर लेता है। और आंख की पुतली का साइज जो है वो छोटा बड़ा जो है वो आइरिस के द्वारा निर्धारित की जाती है। आप याद कीजिए, अभी जस्ट हम लोग पहले पढ़े थे कि प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण किसके द्वारा होगा, आइरिस के द्वारा होगा। क्योंकि आइरिस क्या करता है कि आपको जब वो तीव्र प्रकाश पड़ेगा, आंख पे जब तेज रोशनी होती है, अधिक प्रकाश में जो है वो पुतली को छोटा कर देता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि तेज प्रकाश में या अधिक प्रकाश में कि आंख की जो ये पुतली आपको दिखाई पड़ रही है, पुतली जो है ये सिकुड़कर छोटी हो जाती है, जिससे नेत्र के भीतर कम प्रकाश जा पाते हैं। और जब हम कम प्रकाश में आते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, आंख की पुतली थोड़ी फैल जाती है, अपने आप को बड़ा कर लेती है, आइरिस के द्वारा वो बड़ा छोटा होता है। तो इससे क्या होती है कि अधिक से अधिक प्रकाश हमारे आंखों के भीतर जा पाता है, जिसकी मदद से हम कम प्रकाश में भी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आइरिस के द्वारा आंखों की पुतली छोटी बड़ी हो जाती है। और कैसे होती है, इस बात को आप समझ चुके होंगे कि तेज प्रकाश में आंखों की पुतली छोटी हो जाती है। आप कई दफे देखे होंगे कि आप सड़क पे हैं, वाहन चला रहे हैं, या आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, सामने से कोई बड़ी वाहन आती है, वो डिपर लाइट जलाता है, आपकी आंखों पर वो लाइट पड़ती है, और उसके बाद वो वाहन गुजर भी गया तो थोड़ी देर तक के लिए हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। या आप देखे होंगे कि जब आप तेज रोशनी में होते हैं, उस तेज रोशनी के बाद क्या करते हैं कि आप एक कमरे में आते हैं, किसी कमरे में आते हैं, तो आपकी आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है। आप अपने दैनिक जीवन में इन घटनाओं का, ये जो प्रकाश से रिलेटेड जो घटनाक्रम है, इसका अनुभव यकीनन किए होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अधिक रोशनी में होते हैं, आंख पे अगर अचानक सामने की वाहन से टीपर जलाई गई, तेज रोशनी आई, तो हमारी आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है। जब हम तेज रोशनी में होते हैं तो आंखों की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। और फिर जब हम तुरंत कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में उस आंख की पुतली को फैलकर अपनी वास्तविक साइज में आने में, थोड़ा बड़ा होने में जो है वक्त लग जाता है। और जितना देर वो समय लगता है, उतनी देर तक ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो आंख की पुतली को आप समझ गए। तो अब हम लोग आगे इस पॉइंट को पेन डाउन कर लेते हैं, आंख की पुतली। तो एक महत्वपूर्ण बात कि पुतली का छोटा बड़ा जो है वो निर्धारित किसके द्वारा किया जा रहा है, वो आइरिस के द्वारा हो रहा है। और पुतली जो है वो कम प्रकाश में फैल जा रही है, तीव्र प्रकाश में सिकुड़ जा रही है। यही कारण है कि इससे जुड़े कुछ घटनाक्रम जो आपको हम बताएं कि तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो आपने आंखों के पुतली को समझ लिया। अब हम लोग आते हैं जो हमारा ये पांचवा बिंदु हो गया, आंख की पुतली। अब जो हम लोग छठा बिंदु देखेंगे वो है हमारा नेत्र लेंस।